We welcome you again to this Wednesday evening's healing and deliverance service. आप सभी का फिर से एक और बार बुधवार के इस चंगाई और छुटकारे के आराधना सभा में स्वागत है। It is a great blessing and a privilege to be in the presence of the Lord. आप सब लोग के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार बैठना ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। And being in the presence of the Lord is a great blessing for each one of us. और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना वाकई में हम सब के लिए आशीष का कारण है। Some of us have come here seeking physical healing, हम में से कई लोग यहाँ पर शारीरिक छुटकारे चंगाई के लिए आए हैं, but the Lord is not only healing us physically, लेकिन परमेश्वर सिर्फ हमें शारीरिक रूप से ही चंगाई नहीं देता, He heals us spiritually, वो हमें आत्मिक रूप से, heals us spiritually and emotionally, भावनात्मक रूप से, psychologically, मानसिक रूप से and in so many other areas of our life which we don't even understand. और इस प्रकार जीवन के हर वो तल जो शायद हम समझते भी नहीं, उन सभी जगहों में परमेश्वर चंगाई देना So चाहता है। this evening while we meditate the word of God, और आज के संध्या समय जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, समझते हैं, if you are here with a prayerful attitude, अगर आप प्रार्थना के रूप में बैठे रहें, the Lord's Holy Spirit will speak to your heart, परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बात करेगा and the word of the Lord और परमेश्वर का वचन has the power ऐसा सामर्थ रखता है to set us free from so many things that is disturbing us. कि वो हमें हर एक वो उन चीजों से जो हमारे मन को झंझोड़ता है उसमें से हमें आजाद करे। Let's turn to the book of Mark, मरकुस रचित सुसमाचार chapter 5. और उसका 5वां अध्याय। We see an incident of Jesus reaching out to a demon-possessed man in that passage. और वहाँ पर हम एक ऐसा व्यक्ति के बारे में सीखते हैं जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था और यीशु उसके पास गया। They took quite a dangerous journey to that place. और प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले बहुत ही एक कठिन रास्ता चुनकर उस जगह गए। But there was a purpose behind all the effort that went behind that journey. लेकिन उस यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। Chapter 5 and verse 1 and 2. मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 1 और 2 आयत। Then they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tomb a man with an unclean spirit. वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। So we are going to look at this man's condition in 3 different ways. और आज हम इस मनुष्य के अवस्था को 3 अलग-अलग रूप से देखने जा रहे हैं। One is what used to be his condition when Jesus met him. और यीशु जब उससे मिला तब उसका अवस्था क्या था? What happened to him while Jesus was ministering to him. और जब यीशु उसके प्रति सेवकाई कर रहा था तब उसके जीवन में क्या हुआ? And then after he was delivered, what happened to him. और छुटकारा प्राप्त होने के पश्चात उसके जीवन में क्या बदलाव आया? So first let us see what was his condition when Jesus met him. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु जब उससे मिला तब उसका अवस्था कैसा था। In verse 2 we see immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. So he was dwelling in the tombs. दूसरे आयत में इस प्रकार लिखा, जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। तो हम समझते हैं कि इससे पहले वो कब्रों में रहता था। Nobody wants to live in such a place. कोई भी ऐसे जगहों पर जीना नहीं चाहता। If at all you find somebody living in tombs, you will realize that he is mentally imbalanced. और अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को पाते हैं तो हम ये समझते हैं वाकई में कि इसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ी है। Basically he was alive, but he was living among the dead. और वो वाकई में जीवित होकर भी मरे हुओं के समान मरे हुओं के बीच में रहता था। I want to repeat that. He was alive physically, but he was living among others who are totally dead and gone. और वो यद्यपि वो शारीरिक रूप से जिंदा था लेकिन मरे हुओं के बीच रहता था। The Bible says in the book of Ephesians chapter 2, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय and verses 1 and 2 says, उसका 1 और 2 पद में इस प्रकार लिखा है, and you he made alive who were dead in trespasses and sins,
in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. और इफिसियों उसका Second chapter, 2 1 and 2. और उसका 1 और 2 में लिखा है, इसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है. Dear, this is the story of all the believers who claim that we do have, we have been blessed with the privilege of a new life. When we turn back, when we look back, this is everybody's story. और जब हम अपने जीवनों को, हम यानी जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने जीवन के पन्नों को जब पलट कर देखते हैं, हम सबका गवाही यही है कि किस प्रकार हमारा जीवन भी ऐसे पापों में मरा हुआ था. Being dead in trespasses and sins, and not only that, there was a time when we used to walk according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. So this specifically says we used to be under a spirit that is not from above, not from God, a spirit that works in the sons, in the generation who are disobedient. और वहाँ हम सिर्फ अपराधों में और पापों में मरे हुए ही नहीं थे, वरन इस संसार की रीति पर चलते थे. और वाकई में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं, वरन एक दुष्ट शैतान के आत्मा के द्वारा हम में से हर एक का जीवन चलाया जाता था. Dear ones, we need to understand that a lot of people that we meet on a day-to-day basis, they are all under an influence. If they are not under the influence of the Holy Spirit, there is a very high probability that they are under the influence of some other spirit. प्यारो, हम में भी अपने आप में इस बात को अपने जहन में रखना है कि हम जितने लोगों से दिन प्रतिदिन मिलते हैं, वे अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाते तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं या उनके द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं. We also have to be very cautious. We have to test ourselves, discern ourselves whether we are living our lives being influenced and being driven by the Holy Spirit, or is there anything else that is trying to take control of our lives. और हमें भी अपने जीवन के बारे में शुद्ध विवेक रखना चाहिए कि क्या हम वाकई में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर कोई और आत्मा है जो हमारे जीवन में भी ऐसे हाथ डालकर नियंत्रण करना चाहता है. A level-headed person would not look or would not even think about going to a tomb and living in a tomb in that area where there are so many tombs. जिसका दिमाग ठिकाने पर है वो कभी भी ऐसे कब्रों के रहना या फिर कब्रों के पास जाना पसंद नहीं करेगा. But if a man if normal humans would actually be afraid and run away from that place, if a man would want to dwell in that place, there is something else that is has hijacked him. और साधारण रूप से कोई भी कब्रों के पास या कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो थोड़ा सा डर के मारे वहां से जल्द भागने का ही कोशिश करेगा. लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कब्रों में रहने की कोशिश करता है तो वाकई में उसके जीवन में कुछ गड़बड़ है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है. So that means a person who is under the influence of a demonic spirit will do things, will go to places where otherwise normal people will not. और इस प्रकार दुष्टात्मा के द्वारा नियंत्रण किए जाने या ग्रसित व्यक्ति वहां पर उस व्यक्ति को ऐसे जगहों पर ले जाने का कोशिश करता है जहां पर साधारण व्यक्ति लोग चलकर जाना पसंद नहीं करेंगे या फिर उससे दूर भागेंगे. Few months back an incident happened in the neighboring state of Kerala. A mother and two children, they committed suicide. They happened to fall in front of the train and three of them died. और हमारे तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य में केरला में इस प्रकार एक हादसा कुछ महीने पहले हुआ जहां पर एक माता अपने दो बच्चों को लेकर
ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी किया और तीनों का उसी वक्त अंत हो गया। There were some serious family disputes that was going on in the background. और भूमिका में उनके घर पे कुछ तकलीफें परिवार में था। But just imagine, normally if anybody who operates in a normal sense, if you see a train approaching, would you want to go closer to the train or go far from the train? और साधारण रूप से सोचिए, अगर हमारे सामने एक ट्रेन आता हुआ दिखेगा तो क्या हम उसके और जाएंगे या उससे थोड़ा दूर हटकर रहने का कोशिश करेंगे? We'll always want to safeguard ourselves. We want to look that we make sure that we are not hurt. और हम तो यही चाहते हैं कि हम जितना उससे दूर हो सके उतना दूर खड़े रहे और अपने आप को बचाए। So we need to understand that suicide, people who commit suicide, they are being driven by a demonic spirit that pushes them to go and die. और आपको भी समझने की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचता है या उसके लिए कदम बढ़ाता है तो वाकई में उसको एक शैतानिक आत्मा, एक दुष्ट आत्मा उसको चला रहा है, नियंत्रण कर रहा है। And that spirit, that demonic spirit, what it does is it takes away the fear of going before a fast coming, approaching train engine. और वो दुष्ट आत्मा उनके मन से उस ट्रेन इंजन के आने का या उससे जो खतरा हो सकता है उस डर को उसके जीवन से हटा देता है। And when we look into this man's condition, we see that he is not only dwelling in tombs, but the word also says in verse number 3, no one could bind him, not even with chains. और मरकुस उसका 5:3 में हम इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये सिर्फ कब्रों में रहता ही नहीं था, लेकिन इसके हरकतें ऐसा था कि लोग इसको बांध के रखना चाहते हुए भी नहीं बांध सकते थे। So just imagine, even you put a metal chain, something very strong, you try to bind somebody and that person will break it. There is something beyond human power that is operating in that person. और वास्तविक रूप में यहाँ पर इसको बेड़ियों में सांकलों से बांध कर रखने का लोगों ने कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाए। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करते हैं और उनको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। And then as we continue reading, we see that the chains had been pulled apart by him and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him. क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा तो गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। The word also says that he used to cut himself with stones in verse number 5. 5वें आयत में लिखा है वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, अपने आप को पत्थरों से घायल कर कर लहूलुहान होता था। Self-destructive, doing self-harm. अपने आप को चोट पहुंचाने के काम। And then when we study the same story also written in the book of Luke, it says that he was naked as well. So stripped of his dignity and his covering. और लूका रचित सुसमाचार में ठीक यही कहानी को जब वैद्य लूका लिखते हैं वहां पर कहता है कि ये आदमी बिना कपड़ों के रहता था, नंगा रहता था, तो उसका जो अपमानित रूप में वो फिरता रहता था। So when we read all of this man is in a very bad state. तो हम इस व्यक्ति के बारे में सीखते हैं कि ये बहुत ही दुर्दशा में था। Nobody would ever want to go near him. कोई भी इसके पास जाना पसंद नहीं करता। He is outside his community. He cannot go home. वो अपने समाज से बाहर निकाला गया है, वो अपने घर नहीं जा सकता। He has no identity. His identity has been completely erased by the demonic oppression that he is under. इसका कोई पहचान नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है और ये शैतान के द्वारा इसका पहचान को खोकर बैठा है। So look at that. Jesus is coming after this man. लेकिन यीशु वाकई में इस व्यक्ति को ढूंढता हुआ आया। What do we understand? The society may have given up, the community may have given up, medical, psychiatric, treatment might have given up, everybody may have given up, but still there is a God who is after a man who is being made after the image of God. We are humans, we have been created by God, we've been made in his image, and there's a Lord who is coming in search
even though nobody else is interested in our lives anymore. और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें समझने को है वो ये है कि यद्यपि समाज उस व्यक्ति को नकारा कर देता है, यद्यपि मानसिक चिकित्सा के लोग उसको नकारा कर देते हैं, उस पर अपना हाथ धोकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर को देखते हैं, यीशु को देखते हैं जो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर आता है, क्योंकि ये मनुष्य है, ये मनुष्य कुल में पैदा हुआ, ये मनुष्य है जो कि परमेश्वर के स्वरूप और सदृश्य में बनाया गया है, ठीक आपके और मेरे जैसे। So far we were looking at what was this man's condition just before meeting Jesus. और ये है जो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले या फिर उनके मुलाकात से पहले तक का इस मनुष्य का अवस्था। Now we are going to enter into understanding what happened during his encounter with Jesus. और अब हम ये देखने जा रहे हैं कि यीशु से मिलने पर या यीशु से मुलाकात होने उस वक्त इसके जीवन में क्या क्या होता है। Verse 6 says, when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. 6वें आयत में लिखा है कि वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया। Dear ones, people who are healthy mentally, physically, emotionally, they see Jesus, they don't even know, they don't even understand, they don't care. But a person who is in such a state, under demonic bondage and oppression, even from a very far distance, immediately identified Jesus, just as he saw him. यहाँ पर अचंभा करने वाली बात यह है कि भले ही साधारण, भले चंगे, अच्छे मानसिक दशा में बैठे हुए लोग यीशु को देखकर पहचानते भी नहीं है और मुंह फेर कर चले तो जाते हैं, लेकिन ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति बहुत ही दूर से यीशु को देखकर वो कौन है पहचान गया और आकर प्रणाम किया। See, if there is a fear, a real fear that demons have, it is when Jesus or God's servants of Jesus are somewhere around, demons would be fear and shudder. और दुष्ट आत्मा अगर किसी से डरता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसके अभिषिक्त दास दासियों के उपस्थिति में है। In the depth of this man's heart, he, of course, he's been totally hijacked by demons, but in the deep part of his heart, he would want to get delivered and set free from this bondage. और यद्यपि ये अपने शारीरिक दशा में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, जकड़ा हुआ है, उसके बंधन में है, लेकिन इसके दिल की गहराई में वाकई में इस बंधन से आजाद होना, स्वतंत्र होना चाहता है। See, because he had this demonic oppression, he had a spiritual perception that is even higher than the people who are not under oppression. और क्योंकि ये दुष्टात्मा से ग्रसित है, इसके पास ऐसे दर्शन मिल रहे हैं जो आत्मा में होकर वो पा रहा है, जो कि साधारण लोगों के पास भी नहीं है। And it says he ran and worshipped him. और वहां लिखा है कि वो दौड़कर उसे प्रणाम किया। How does he even know that Jesus is deserving of worship? और ये दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति ये कैसे जानता है कि यीशु आराधना के या प्रणाम करने की योग्य है? Because the Bible says, under heaven, on the earth, and under the earth, in every knee shall bow before the name of Jesus. क्योंकि Whether voluntarily or involuntarily, all powers on heaven, on the earth, and under, everyone has to bow to the name of Jesus. क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु का नाम को इतना श्रेष्ठ पदवी दिया गया है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, पाताल में हर एक नाम उसके सामने थरथराते हुए घुटनों को टेकेगा, भले ही अपने इच्छा से या बिना इच्छा के हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा। Now the next verse, he's crying out with a loud voice and said, "What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me." 7वें आयत में लिखा है कि उसने ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे। See, now it is not this man speaking. अब यहाँ पर ये मनुष्य नहीं बात कर रहा, It is the demons inside that is speaking through him. वरन इसके अंदर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा है जो अब बात कर रहा है। Do not torment me.
मुझे पीड़ा ना दे, Do not disturb us. हमें तंग ना करो, Just let me be as I am. जैसा मैं हूं वैसे मुझे बैठने दो। Dear ones, this is another condition you can see in people who are under demonic oppression. और ये वो दूसरा लक्षण है जो आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों में देख सकते हैं। You know, you call them for if you call them for some other program, they'll say, "I will come, no problem." आप उनको किसी और काम के लिए, किसी और इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए आप उनको न्योता दे, बुलाएं, तो वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम आएंगे। But if you call them, see, we are going to pray, there is going to be a time of deliverance, there's going to be a time of breakthrough, and said, please don't disturb me, I have several other things to do. लेकिन उन्हीं लोगों से कहो कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तो वो हाथ जोड़ कर कहेंगे कि मेहरबानी से मुझे इससे दूर रखो, मेरे पास और भी काम है। Just don't, bring us out of our comfort zone. मुझे अपने क्या कहते हैं कंफर्ट जोन, या फिर जहां पर मैं थोड़ा सा अच्छा ठीक महसूस करता हूं, वहां से बाहर ना निकालो। Sometimes you have to pressure people so much to be in a place where there is deliverance happening. और कई बार हमें इस प्रकार से कुछ लोगों को दबाव भी देना पड़ता है कि वो आए जहां पर उनको छुटकारे का अनुभव महसूस हो। But here the word says, the Lord Jesus responds to him and said, for he said to him, come out of the man, unclean spirit. और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। Jesus is making a sovereign command. यीशु वहां पर एक स्वराज्य का एक आदेश देता है। With authority, Jesus is telling him, come out of him. और पूरे अधिकार से कहता है कि इस मनुष्य में से बाहर निकला। So for a deliverance to happen, we cannot, there is no negotiation or a conversation that can take place. और जब हमें छुटकारे की जरूरत है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की जरूरत है, उस समय दुष्ट आत्माओं के साथ बैठकर समझौता नहीं करना। There has to be a command that is out of absolute authority that God has given us. लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार से पूरे विश्वास के साथ आदेश देना है कि वो वहां से निकल जाए। Jesus says, all authority in heaven and on earth has been given unto me. यीशु- Therefore go and make disciples. यीशु कहते हैं कि सारे स्वर्ग का अधिकार और सारे पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए अब तुम जाकर सारी पृथ्वी के छोर तक चेला बनाओ। Those who believe in the Lord Jesus, the Lord is ready to give you that authority that you can also start operating and commanding the powers of darkness. और जो कोई इस यीशु पर विश्वास करता है, उनको यीशु ने भी अधिकार दिया कि आप पूरे अधिकार के साथ आदेश दे कि दुष्ट आत्माएं निकल जाए। And then he asked him, what is your name? Verse 9. And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. और 9वें आयत में इस प्रकार यीशु पूछता है, तेरा नाम क्या है? तब वो दुष्ट आत्मा के मिलकर कहता है, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम एक नहीं बहुत सारे हैं। There are thousands of demonic activity happening inside this person. इस एक आदमी के अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं भरे पड़े हैं। We know that there is another place where we understand how the demon works. If one demon is chased out, and if that place is clean and kept well, if it is not already protected and empowered by the Spirit, that demon goes out and finds another 7 even more stronger and comes back along with. So the later condition of that man could be even more worse than his previous condition. और एक दूसरे जगह पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से समझाते हैं कि किसी मनुष्य में से एक बार जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है और उसके दिल को, उसके मन को, उसके जीवन को बहुत सजता संवारता हुआ रखा, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा को नहीं भरा, तो जब ये शैतान घूम फिर कर वापस इसके जीवन में सब कुछ अच्छा भला देखता है, तो अपने से बढ़कर 7 और को ले आकर इसका दशा पहले से भी और ज्यादा खराब कर देता है। Dear ones, even though there are thousands and thousands of demons inside this one man, Jesus did not, let him go without a deliverance. प्रियो, यहाँ पर इस आदमी के अंदर पूरा एक सेना के रूप में दुष्टात्माएं भरकर बैठा है, फिर भी यीशु उसको बिना छुड़ाए वहां से जाने का मन नहीं किया। Your condition, even if your condition seems to be very worse, this evening there is hope because we are sitting in the presence of the Lord Jesus Christ. आपका अवस्था चाहे कितना भी बुरा हो क्यों ना हो, आज हमारे पास ये आशा है कि यीशु के सामने वो कुछ भी नहीं है और उसमें से वो आपको छुड़ा सकता है।
है। thousands and thousands and thousands of demons will have to obey to the voice of the Lord Jesus Christ. चाहे सेना के जैसे बहुत सारे दुष्ट आत्माएं अगर आकर खड़ी भी हो जाए, लेकिन यीशु जब कहता है तो उन दुष्ट आत्माओं को सुनना पड़ेगा, वहां से भागना पड़ेगा। And now what happens, the next word says, and he begged him earnestly that he would not send him out of the country. Now, और उस दुष्ट आत्माओं ने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। now a large herd of swine was feeding there near the mountains. और वहां पर बहुत सारे सुअरों का एक बड़ा झुंड पहाड़ पर चर रहा था। So all the demons begged him, saying, "Send us to the swine that we may enter them." और ये सेना रूपी सारे दुष्ट आत्माओं ने मिलकर उससे विनती किया कि हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर चले जाएं। See the condition, the destructive character of demons is very well evident here. और यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का नाश करने का जो स्वभाव है वो बहुत ही बड़ी साफ रूप से यहाँ पर वचन में बताया गया The है। Bible clearly says the thief comes to steal, kill and to destroy. और परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर घात करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। It has to either steal, it has to kill, or it has to destroy, and these are the functions for which the thief, the devil, comes. और चोर यानी शैतान वो आता ही इसलिए है कि वो चोरी करे, वो घात करे और नाश करे। If you allow a demonic spirit to operate in your family, understand this, ultimately the spirit wants to either steal your peace, steal your joy, steal your health, steal your well-being, and take away things that belongs to you one after the other. And then it doesn't stop there. It continues to look for ways how it can kill your joy, kill your spiritual life, kill your physical life, and then ultimately destroy your family. This is the way in which the powers of darkness operates in people. और दुष्ट आत्माओं का जो काम करने का तरीका वो ये है कि अगर आपने उसको अपने परिवार में, घर में पैर रखने का जगह दे दिया तो वो आकर आपके और आपके परिवार में से शांति और खुशी और परमेश्वर में जो आनंद है और आपका जो आपसे जुड़ा हुआ जितने भी चीजें हैं उसको चोरी करने, उसको नाश करने, उसको घात करने और वाकई में आखिरी में ले जाकर आपका प्राण तक की हानि में ले जाने के लिए वो करेगा। And also understand it, but without the permission of Jesus, even though these demons are all together begging that give us permission that we will go to that swine. There's about 2,000 of those pigs nearby. वहां पर सेना उससे विनती करती है कि हमें उन सुअरों के पास चला जाए जो कि कुछ 2000 के लगभग थे। And only after Jesus gave the permission, the unclean spirits went out and entered the swine. In verse 13 we see there were about 2,000, and the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. और यीशु के आज्ञा देने के बाद या उसके इजाजत देने के बाद वो सारी दुष्ट आत्माएं वहां से निकलकर जो 2000 सुअरों का जो झुंड था उसमें जाकर बैठ गए, लेकिन ये सुअरें वहां पर चिल्लाकर वो अपने अंदर इन दुष्ट आत्माओं को सह नहीं पाए, इसलिए कड़ाहे पर से झपट कर झील में कूद कर डूब मरे। Dear ones, understand this very clearly. प्यारेओ, इस बात को बहुत भली भांति समझना। A legion means, an estimate is about 3,000 to 6,000. It's a unit of the Roman army. So let's assume 6,000 demons. और लीजियन या फिर सेना जो यहाँ पर पद इस्तेमाल किया है वो रोमी सेना का जो साइज है उसमें 3,000 से लेकर 6,000 तक का लोगों का एक गणना है। So that 6,000 demons was inside one human being. और ये 6,000 के लगभग जो सेना है दुष्ट आत्माओं का ये एक आदमी के अंदर बैठा हुआ था। And that 6,000 went to how many pigs? और ये 6,000 मिलके कितने सुअरों के अंदर बैठ गए अब? 2,000. 2,000. So inside each pig how many went? तो एक सुअर के अंदर कितना बैठ गया? 3. मोटा मोटा 3 अंदर बैठ गए। So just 3 demons that entered into one pig, immediately what it made it to do? 3
दुष्ट आत्मा जो एक सुअर के अंदर बैठ गए, उन्होंने मिलकर इस सुअर को क्या करवाया या उसके वजह से इस सुअर के जीवन में क्या हुआ। The final part of verse 13 says, 13वें आयत के आखिर में इस प्रकार लिखा है, and the herd ran violently down the steep place into the sea and drowned in the sea. उन्होंने अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गए और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। Within no time, that whole sword, it ran and self-destructed in the water, in the sea, and drowned in the sea. क्षण भर में ही वो सारे सुअर वहां पर झपट कर झील में कूद पड़े और डूब मरे। You know, in 2026, this would become a major environmental concern. 2026 में अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा एक समस्या बन जाता है। Fishing will have to stop. Fishing will have to stop in that sea. जिस झील में ये सुअरें कूद जाएगा वहां पर आप फिर जाकर मछली नहीं पकड़ A सकते। huge disaster would have been declared. और बहुत बड़ा एक समस्या करके भारत सरकार घोषणा भी कर देता। Just imagine all those 2,000 pigs that dead and floating. और जरा सोच के देखिए 2000 सुअर इस तरह पानी में ऐसे उगड़ कर तैर रहे हैं। You know, but still the soul of that one man was worth more than all of this destruction. लेकिन प्रभु यीशु के लिए उस एक आदमी का जो आत्मा था वो उसका कीमत ये सारे सुअरों से और सारे तबाही जो हुआ है उससे बढ़कर था। The people of the land begged Jesus, please can you go out from here? और उस देश के लोगों ने हाथ जोड़कर विनती की कि तू यहाँ से इस देश से चला जा। You brought so much of economic loss for us. तूने हमारे लिए बहुत बड़ी आर्थिक समस्या ले आया। But on the other side, there is a great gain in the kingdom. लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वहां पर बहुत बड़ा एक लाभ का बात हुआ। Because the Bible says one soul is much more valuable than the whole world put together. क्योंकि बाइबल कहती है कि एक आत्मा का जो कीमत है वो सारे दुनिया को मिलाकर उससे भी ज्यादा है। Another miracle I noticed here. लेकिन और एक और जो आश्चर्य की बात जो मैंने यहाँ पर देखा है, See, 3 spirits inside one pig. 3 आत्मा दुष्ट आत्मा एक सुअर के अंदर जब गए, Within few minutes, it took to destruction immediately. कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर उसने उस सुअरों का जो शरीर है या फिर उसका जीवन है उसको खत्म कर दिया। But 6,000 spirits inside one man, लेकिन 6000 दुष्ट आत्माएं एक आदमी के अंदर जब था, dwelling in him for a long time, जो कई सालों से वर्षों से बरसों से इस आदमी के अंदर रह रहा था and destroying him continuously, और उसको हर दैनिक रूप में उसके जीवन को नाश कर रहा था, still his life was safe. लेकिन फिर भी उसका प्राण वहां पर हानि नहीं उठाया, वो जिंदा था। How many of you see that if a calling of God is upon a man, that man or that woman would be protected despite all the dangers that person has to go through? There would be a supernatural heavenly protection that insulates them, that covers them despite the fact that they are under immense danger. और आप में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि जिसके ऊपर परमेश्वर के बुलाहट या वाणी आया है, चाहे वो कितने भी दुष्टात्माओं के द्वारा प्रताड़ित किया जाए या उसके जीवन में भले कितना भी हानिकारक क्लेशों और कष्टों और समस्याओं में से होके गुजरना पड़े, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर इस तरह से रहता है और उनको छिपा लेता है कि उनके प्राण को, उनके जीवन को हानि ना पहुंचे। See, people in his community would have thought that he would have been dead long time back, because he doesn't even have a house, he doesn't have proper clothing, he's not living in a protected place, he's always exposed to all kinds of danger.
और हो सकता है कि उसके समाज ने उसके बारे में सोचना या उसके बारे में भूल भी गए हो कि ऐसे एक आदमी अस्तित्व रखता है, क्योंकि ये ना तो घर पे रहता है, इसका कोई पहचान नहीं है, इसका कोई घर नहीं है, ना ये कपड़े पहनता है, ना स्वाभिमान के साथ रहता है, और जहां कहीं भी है हर तरह के क्लेश और मुसीबत इसके जीवन में आ सकता है। इस तरह के एक बहुत ही सटीक अवस्था में आकर बैठा है। People, he's dwelling in the tombs. और ये कब्रों में रह रहा है। But in the tombs, people who are much more safer, people who eat very healthy food, people who are, wearing the best of clothing, people who are taken very good care of, very often they die and they bring those bodies to this place. और हो सकता है कि जितने अच्छे खासे खाना खाने वाले, तंदुरुस्त और अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग इस कब्रों में, इस कब्रिस्तान में बाकी लोगों के शव रखने के लिए आते हैं, People who are younger than him, more healthier तhan him, जो उससे क्या कहते हैं कम उम्र के हैं, जो उससे ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य रखते थे, ऐसे कई सारे शव वहां पर आए। people who have much better medical report than him, they're all coming there as dead bodies day in and day out. और हो सकता है कि हर दिन प्रतिदिन वहां पर ऐसे बहुत सारे लोगों का शव रखा जाता था जिसका जीवन इस आदमी के जीवन से कहीं ज्यादा अच्छा खासा रहा हो। But despite all of that, there is a special protection that is invisible to him. He doesn't even understand that is covering him, that is protecting him, because there is a day that heaven has already appointed, that a day when God Almighty, Jesus Christ himself, is going to come and have a personal encounter with him. और यहाँ पर शायद इस व्यक्ति को भी नहीं मालूम और ये इस बात से अनजान है कि परमेश्वर का एक असीम और अप्रत्यक्ष अनुग्रह इसके जीवन में अभी भी बरकरार है कि ये इन सारे शवों को या फिर इन सारे मुर्दों को अपने सामने से जाता हुआ, उनको गाड़ा जाना सब कुछ देख रहा है, लेकिन इसका प्राण अभी तक इसलिए नहीं गया क्योंकि परमेश्वर का एक नियत, परमेश्वर के द्वारा रखा गया एक समय है जहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह चलकर आकर इससे एक आत्मिक एक अपने उनके साथ एक मिलन उनका होना जरूरी है। I just want to also tell an inspiration of this word also gives us an assurance that if there is an encounter, if there is an appointment that God has appointed for you, despite all the odds, the Lord is able to keep you, to protect you, to safeguard your life until the day that he has appointed for और you. मैं इस वचन के द्वारा आपको भी इस बात का से उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर के द्वारा नियत समय है और अगर परमेश्वर की वाणी बुलाहट हमारे जीवन के ऊपर है तो नियत समय पर वो आकर मिलकर हमारे अवस्थाओं को बदल सकता है। Hallelujah. So we looked at what was his condition before meeting Jesus. Now we looked at what was his condition while he met with Jesus. Now we're going to look at what happened to this man after he met with Jesus. और हमने देखा कि यीशु से मिलने से पहले इसका क्या अवस्था था, अभी जब यीशु इसके साथ सेवकाई कर रहा तब क्या अवस्था हो रहा है। अब हम एक और देखेंगे कि यीशु इससे मिलने के बाद इसका क्या अवस्था हो जाता है। The verse number 15. 15वें आयत में, Then they came to Jesus and saw the one who had been demon possessed and had the legion sitting and clothed in his right mind, and they were afraid. यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी कपड़े पहने और सचेत बैठ देखकर डर गए। Brothers and sisters, there is three things that is mentioned in that verse. प्रभु के लोगों, मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर तीन बातें हैं जो कहा गया है। It says they saw him sitting. वो उस आदमी को, उस व्यक्ति को बैठे हुए देखे। See, seeing this man sitting itself is a miracle. इस आदमी को सचेत शुद्ध बुद्ध में सही होश में बैठे हुए देखकर ही वो डर गए। Because the demon, 6,000 demons inside him will never have allowed him to sit. क्योंकि जो 6000 दुष्टात्मा जो इसके अंदर थे वो इसको कभी चैन से बैठने तो नहीं दिया It will होगा। keep chasing him here and there. क्योंकि वो उसको दौड़ाता भगाता रहेगा। And there are certain people who are running around all the time. और हो सकता है कि ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो सिर्फ वैसे घूमते फिरते रहते हैं, Guy getting involved in too many things. बहुत सारे कामों में अपने आप को व्यस्त करते हैं। Because it's only the Holy Spirit that gives you peace to क्योंकि- sit in one place. क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ही वो व्यक्ति है जो आपको एक जगह शांति से बैठने देता है। Hallelujah. हालेलुया। And where is he sitting? और ये कहाँ बैठा है, That is what is important. वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। He is sitting at the feet of Jesus. वो यीशु के पांव के पास बैठा है। Hallelujah. हालेलुया। That was a proof that he was delivered.
और वही इस बात का सबूत है कि वो छुड़ाया गया है। Next thing, he was clothed. अगला चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि वो कपड़ा पहना हुआ है। He didn't have clothing, अभी तक उसके पास कपड़े नहीं थे, but now he is clothed. अभी उसके पास कपड़े हैं। He has dignity. इसके पास स्वाभिमान है, He has respect. इसके पास आदर है। Hallelujah. He is accepted in the society. अब वो वापस समाज में आदर के साथ वापस आ सकता है। I wonder where did he get the clothes from? और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि इसको कपड़े मिले कहाँ से। But God, who already planned his deliverance, would also have provided for his clothing. और जिस परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के लिए अपने मन में ऐसा एक इच्छा रखा, उसने उसके कपड़े का भी इंतजाम किया। And very important also we read here, and in his right mind. और सबसे बड़ी बात वो ये यहाँ बैठा तो है, ये सुध बुध अपने सही होशो आवाज में बैठा For है। ages and ages he has never been in his right mind. और बहुत समय से ये व्यक्ति अपने सही मानसिक दशा में नहीं था। But now he is in his right mind. That means he is psychologically 100% perfectly healthy. और यहाँ पर जब ये व्यक्ति अभी बैठा है, ये अपने सही मानसिक दशा में बैठा है, ये इस बात का सबूत है कि ये अब छुड़ाया गया है। Demons, is it even possible for a person who has been out of his mind for ages and ages, years and years, in one instance, in one day, in one encounter, to be totally healed of mental illness? क्या ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बरसों से इस प्रकार मानसिक अस्वस्थता से जो जूझ रहा था, जो कभी भी अपने सही मानसिक दशा में नहीं था, वो एक मिलन के साथ, एक मुलाकात में वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए? One encounter with Jesus is enough. प्रभु यीशु के साथ एक मुलाकात काफी है। That is enough to heal you inside out completely. और वो एक मुलाकात आपको अंदर बाहर सर से लेकर पांव तक आपको ठीक करने के लिए काफी है। And the people who saw it, they were afraid, it says. और प्रभु यीशु के पास उस आदमी को बैठे हुए देखकर जो लोग देखने के लिए आए थे वो लोग डर गए। And the verse 16 says, and those who saw it told them how it happened to him who had been demon possessed and about the swine, and they began to plead with him to depart from this region. और ये सारा तमाशा देखने वाले दर्शकों से आकर इस प्रकार पूछा कि ये सब क्या हुआ, तो उस आदमी ने जो छुड़ाया गया उसने सारा हाल क्या बताया। See, after the transformation, this man came to Jesus and begged him that he will continue to be with Jesus. और अपने जीवन में इस प्रकार एक परिवर्तन पाने के बाद इस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि वो उसके पीछे हो लेना चाहता है। That sense that I don't want to separate from Jesus. और उसके पास अब एक इस प्रकार का भावना आ गया है कि मुझे अब यीशु को खोना नहीं है, मैं उससे अलग होना नहीं चाहता। See, if you receive a deliverance from Jesus, अगर आप यीशु से एक छुड़ौती पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, hallelujah, you want to spend time with Jesus. आपको उनके पास रहने की जरूरत है। You want to come for every prayer. आपको प्रार्थना करने का मन आता है। You don't want to miss any special deliverance sessions. और आप किसी भी तरह में किसी भी सभा को मिस करना या फिर उससे हट जाना नहीं चाहते। You want to read his word. आप उसके वचन को ज्यादा पढ़ने को चाहते हैं। Because you have experienced Jesus. क्योंकि आपने यीशु को अनुभव किया है। You don't want to go away anymore to your old past life. अब अपने आप पुराने जीवन की ओर मुड़ना नहीं चाहते। You want to stay close to the Lord. आप प्रभु यीशु के करीब आना चाहते हैं। But his request was also physically he wanted to be with Jesus. लेकिन उसका जो विनती ये था कि मैं यीशु के साथ वाकई में शारीरिक रूप में रहूं। See, it is not possible for him to be physically with Jesus. और ये उस समय के लिए सही नहीं था कि वो यीशु के साथ वाकई में शारीरिक रूप में रहे। But spiritually he has to be with Jesus forever. लेकिन उसको आत्मिक रूप से यीशु के साथ हमेशा के लिए रहना है। But in verse 19 Jesus is telling him, 19वीं आयत में यीशु उससे कहता है, however, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. यीशु उसे आज्ञा नहीं दिया कि वो उसके साथ चले, लेकिन उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। And then the verse 20 says he departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus had done for him, and all marveled. और उस देश में डेकापोलिस में इस प्रकार का प्रचार करने लगा कि कैसे यीशु ने उसके काम जीवन में बड़े बड़े काम किए। See, basically Jesus did not reject his request. प्रभु ने उसकी इच्छा को मना नहीं किया। He reassigned him.
लेकिन उसके इच्छा को उठाकर उसको एक नई दिशा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। A purpose for his life was given. उसके जीवन को एक लक्ष्य दिया है। A person who didn't even have any purpose. अभी तक इसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। He was just going around completely ruining and wasting his life. वो अभी तक सिर्फ घूम फिर कर अपने जीवन को सिर्फ बर्बाद कर रहा था। But now he has a purpose. लेकिन अब उसके पास एक लक्ष्य है। What is the purpose? और वो क्या है? Go home to your friends जाकर अपने घर में अपने लोगों को बता and tell them और उनको इस प्रकार से कह what great things और ऐसे बड़े बड़े काम that Lord has done for you जो परमेश्वर ने दया का आकर उस and पर किया how है he has compassion on you. और किस प्रकार प्रभु ने उस पर दया किया। Talk to people. जाकर बात करो। Tell people who you already know. लोगों से जिनको आप पहले से जानते हो उनको जाकर कहिए। Tell them how impossible your situation was. कैसे आपका जीवन हुआ करता था एक समय। Tell them that nobody ever had any compassion on me. और उनसे कहना कि कभी किसी एक आंख ने भी मुझ पर दया नहीं But किया। there was a pair of eyes whose eyes had compassion on me. लेकिन ऐसे दो आंख थे जिसने मेरे पर दया किया। Jesus came in search of me. यीशु मेरे को ढूंढता हुआ आया। People will listen to that लोग आपको सुनेंगे and they will believe in Jesus. और वो यीशु पर विश्वास And he करेंगे। exactly did that. और उसने वही किया And his testimony started making an impact. और उसके गवाही वहां पर एक बड़ा काम किया। You know, Jesus only had one appointment, one encounter. He came all the way to that place, and only one, in that country of the Gadarenes, there was only one case that Jesus handled. और गिरासेनियों के देश में सिर्फ एक व्यक्ति से प्रभु ने मुलाकात किया। सिर्फ एक आदमी से मिलने के लिए प्रभु यीशु इतने दूर से आया। But one encounter opened the door, unlocked the door for gospel for 10 cities. लेकिन वहां पर उस एक प्रभु के मुलाकात से 10 शहरों का ताल है। 10 शहरों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचने का जरिया बना, रास्ता बना। Because the term Decapolis, the word Deca means 10, so it made an impact to 10 cities. डेकापोलिस का मतलब है 10 शहर। वहां पर 10 शहरों का एक समूह था और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किए जाने के लिए इस व्यक्ति के द्वारा रास्ता खुला। We looked at the 3 phases of this man's life: a hopeless phase, a totally hopeless phase, हमने 3 अवस्था देखा इस व्यक्ति का, जहां सबसे पहले उसके जीवन में कोई आशा नहीं था। but even in this hopeless phase there was a special protection that was covering him. लेकिन इसके इस आशाहीन अवस्था में भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सुरक्षा इसके जीवन के ऊपर था। Then we saw the second phase of this deliverance, an encounter with Jesus, a massive encounter that delivered him from the power of the legion. दूसरा अवस्था वो है जहां पर यीशु के साथ इसका मुलाकात हुआ और उस मुलाकात के द्वारा परमेश्वर का बड़ा सामर्थी काम इसके जीवन में हुआ। And then we see the next phase of his life where he becomes the ambassador of Jesus Christ to 10 cities or multiple, a huge population who are getting to know and see Jesus through his life. और तीसरा अवस्था वो है जहां पर अपने जीवन में आया हुआ रूपांतरण को देखकर अब ये प्रभु यीशु मसीह का राजदूत बनकर 10 शहरों के उस समूह में, झुंड में जाकर खुल्लम बड़े क्या कहते हैं अब उदारता से और बड़े धैर्य से प्रभु यीशु मसीह के बारे में समाचार दे रहा है। Hallelujah. The Bible says the Son of Man was revealed that he will lose all the works of the devil. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया कि वो शैतान के कामों को उसको खोले और उसके बंधनों को खोल दे। Destroy the works of the devil. शैतान के कामों का नाश करे। A lot of families, a lot of lives are being destroyed by demonic activity. और बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जीवन इस प्रकार शैतान के द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं, दुष्टात्मा के द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं। There may be people who claim that we know Jesus, we go to church, people who have a lot of things that they are familiar with God. और हो सकता है कि कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम इतने सदियों से यीशु के बारे में कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं, यीशु को या परमेश्वर को जानने वाली बात भी कह सकते हैं। You know, in the book of Luke chapter 13, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वें आयत में and we see a woman who was bent over, and she was bent over for 18 years. और वहां पर हम एक ऐसी व्यक्ति को, एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जो कुबड़ी थी और जो 18 साल से इस प्रकार टेढ़ा होकर रहती थी। Luke 13 and 10, verse 10.
और 13 का 10वें आयत में, लूका 13 अध्याय उसका 10वां आयत। Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman who had spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. सबके दिन जब वो आराधनालय में उपदेश दे रहा, वहां एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति से सीधा नहीं हो सकती थी। See, this woman's condition, if we do a physical diagnosis of this woman's condition, और अगर हम इसको सिर्फ शारीरिक रूप से अगर इसका इलाज के लिए हम सोचे कि इसको क्या तकलीफ है, it would have been called a spinal curvature, और हो सकता है कि उसको रीढ़ का टेढ़ापन के नाम में हम कह दे, kyphosis, काइफोसिस, a visibly medically describable condition. The woman cannot stand straight; she's bent over. जो like कि this. जो कि मेडिकल साइंस या फिर इस प्रकार मेडिकल साइंस के द्वारा कहा जाता है कि इसको काइफोसिस है, या इसको जो इसको झुके रहने देता है, कभी सीधा होने नहीं देता, इसका रीढ़ टेढ़ा हो गया है। But Jesus is not doing a medical diagnosis there. लेकिन यीशु वहां पर इसका इलाज शारीरिक रूप से नहीं कर रहा, Rather, he's telling लेकिन वो कहता है that Satan has bound in verse 16. कि एक दुर्बल करने वाले दुष्ट आत्मा ने उसको 18 वर्ष से बंधक बना रखा था। So there is a satanic bondage that has made her this physically bent down for the last 18 years. और उसके जीवन में शैतान के द्वारा इस तरह से बंधक बनाई गई कि 18 साल से वो दुर्बल होकर इस तरह से झुकते झुकते अभी सीधा नहीं हो सकती। You know, and imagine the way, the commitment of this woman, despite not being healed, since even during all these 18 years, on the Sabbath, she is coming to the synagogue. और इस स्त्री के बारे में सोचे कि इसके पास अभी तक कोई शारीरिक चंगाई नहीं हुआ, फिर भी बड़े ही उत्साह के साथ हर एक सबके दिन आराधनालय में अपना हाजिरी देने जा रही है, उपस्थित हो रही I है। will say it in another way. Just imagine she woke up on that day morning आप इस तरह से मान ले कि वो उस दिन सुबह उठी and she thought, okay, so today is the Sabbath, I have to go to the synagogue. आज सबका दिन है, मुझे आराधनालय जाना है। But then if her mind tells her, last 18 years, you have not missed even one Sabbath. लेकिन अगर उसके मन में इस प्रकार ख्याल उठता कि पिछले 18 साल से तुमने एक भी सबको छोड़ा नहीं है, You have gone every Sabbath day to the synagogue. और हर सबके दिन आराधनालय गए हैं, What is the use? उससे क्या फायदा हुआ? You are still bent down. तुम अभी भी टेढ़े हो, You have not been healed. तुम्हें कोई चंगाई मिला नहीं है। What if that day morning she said, okay, today I'll just rest at home. क्या होता अगर उस दिन अगर उसने कहा होता कि आज मैं आराधनालय नहीं जा रहा, मैं घर पे ही बैठ रही हूँ। Or out of all these days, that is the day that Jesus is going to enter that लेकिन synagogue. इन सारे दिनों में प्रभु यीशु उस सबके दिन अपने नियत समय पर वहां पर उपस्थित हुआ। Hallelujah. Dear ones, never underestimate, never assume that, you never know the day and the time that God has set for your deliverance. हम किसी प्रकार से इस बात को नहीं जान पाएंगे कि, या फिर इस प्रकार से हम सोचना भी नहीं है कि कौन सा दिन प्रभु ने हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए तय करके रखा है, हम कभी जान नहीं पाएंगे। In verse 12, we see, but when Jesus saw her, he called her to him and said to her, woman, you are loosed from your infirmity. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। And immediately she was set free. तब उस पर वो हाथ रखा और तुरंत सीधी हो गई। And the Bible, there we see multiple places where physical conditions were manifested, but underlying reason was a spiritual condition. और बाइबल में हम कई सारे जगह पर ऐसे देखते हैं जहां पर एक आदमी को शारीरिक दुर्बलता या तकलीफ है, लेकिन उन सब के पीछे कार्य करने वाला एक दुष्ट आत्मिक शक्ति है। A father brought a son who was suffering from seizure.
और एक पिता इस प्रकार अपने एक बेटे को यीशु के पास ले आया जिसको मिर्गी का बीमारी था। Whenever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. और जब भी उसको इस प्रकार से मिर्गी आता था तो वो उसको वो दुष्ट आत्मा उसको पानी में या आग में अपने आप को घात करने वाले रूप में ले आता था। वो दांत पीसता था और उसके मुंह में झाग बनता The था। demon had a suicidal behavior because it used to throw the boy into the fire and water. और ये दुष्ट आत्मा के अंदर ये दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति से अपने आत्महत्या करवाने का टेंडेंसी या फिर आत्महत्या करवाने के लिए उसको मजबूर करता था। Again, this connects. The thief comes to steal, kill, and to destroy. The destructive nature in which the demonic power और works. इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, But Jesus set him free. लेकिन यीशु ने उनको आजाद किया। Dear ones, there are various infirmities and sicknesses of various different types. और बहुत अलग अलग तरीके का बीमारी और क्लेश तकलीफ इस शरीर में आता है, ये सच है। But not all of it is due to demons. लेकिन वो सारे के सारे शैतान की वजह से भी नहीं है, But some of it is clearly because of demonic activity. लेकिन उनमें से कुछ चीजें बहरहाल शैतानिक या फिर दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस से या फिर दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रताड़ित करने से आते हैं। That a woman's condition was very clearly, Bible says, Satan had bound her. और बाइबल बहुत साफ रूप से कहते हैं कि इस स्त्री को भी 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा ने बंधक बनाया था। There was a spirit that was pushing that boy into fire and water. और वाकई में एक दुष्ट आत्मा था जो उस लड़के को भी आग में और पानी में गिरने के लिए उकसाता था। But brothers and sisters, the Bible gives us the assurance that we are here in the presence of the Lord Jesus, who has absolute authority over every demonic activity. लेकिन बाइबल हमें ये बात का भी भरोसा देता है और इस बात का दिलासा देता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आते हैं, उनके पास सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार है। There is authority to cast out demons that God has given his people, his servants. और परमेश्वर ने अपने दास दासियों को इस प्रकार से अधिकार दे रखा है कि यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकल जाने का आदेश दे। When the demonic activity is taken out of the people, immediately their psychological, emotional, spiritual, physical bondages would be broken down. और जब उस दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन से निकलने का आदेश दे देते या उससे वो छुड़ाए जाते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जहां कहीं भी वो इस दुष्ट आत्मा के द्वारा बंधक बनाए गए थे, अब वो आजादी पाते हैं। Now we are going to pray. हम अब प्रार्थना करने की जा रहे Hallelujah. We हैं। have heard how powerful is the deliverance that the Lord brings. और हमने देखा है कि परमेश्वर जब छुटकारा ले आता है तो वो कितना ही ज्यादा ताकतवर है, सामर्थी है। In the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and underneath. यीशु के नाम में स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, पाताल में हर एक घुटना टिकेगा। Hallelujah. And even right now, can each one of us start praying that God will give us the authority to trample upon every power of darkness. और यहाँ पर आज इस वक्त हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा शक्ति और अनुग्रह और अधिकार दे कि हम इस दुष्ट आत्मा के अंधकार के ताकतों को उसको अपने पैरों तले रौंद पाएं। Bible says, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। And over all the power of the enemy. और शत्रु के हर एक शक्ति के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। Bible very clearly says, and over all the power of the enemy. और बाइबल बहुत सामर्थ्य रूप से कहता है कि शत्रु के हर एक चालों के ऊपर, कामों के ऊपर अधिकार देता हूँ। And nothing shall by any means hurt you. और तुम्हें तुम्हारे जीवन में इनमें से किसी के द्वारा कोई हानि नहीं होगा। And the word continues to say, और परमेश्वर का वचन कहता है that nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. और इस बात से तुम खुश मत हो कि जितने भी आत्मा है, जितने भी वो तुम्हारे वश में है, But rather rejoice because your names are written in heaven. लेकिन इससे बढ़कर इस बात में आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I request the choir to come forward.
हम कोयर को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि सामने Hallelujah. आए। Those of you who would want to pray, we are going to enter into a time of deliverance prayer. और आप में से जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब लोग छुटकारे के लिए प्रार्थना के लिए अलग करने जा रहे हैं। Hallelujah. If you know that you are a child of God, you have been redeemed by the blood of Jesus, and you are, hallelujah, you're walking with the Lord, you start exercising the authority that God has given. और अगर वाकई में आप अपने जीवन में ये बात समझते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है, तो इस प्रार्थना के दौरान आप उस अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू The कीजिए। word says the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. परमेश्वर का वचन कहता है कि 70 चेले लौट कर आकर प्रभु से कहते हैं कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में आ जाते हैं। It's in the name of Jesus that every powers of darkness will have to bow down. और सिर्फ यीशु के नाम में ही दुनिया के सारे अंधकार के ताकत और दुष्ट आत्माएं झुकेगा, भागेगा। But we have to test, do we have the authority to take the name of Jesus on लेकिन our... आज के वक्त क्या हमारे जुबानों पर वो अधिकार है कि हम यीशु के नाम पर वो आदेश दे पाएं? Hallelujah. If not, just ask the Lord Jesus, come into my heart. और अगर आपको लगता है कि आपके पास आपने कभी उसको नहीं पाया, तो आज अपने दिल को प्रभु को दे कि प्रभु आज आप मेरे दिल में आए। Lord Jesus, I confess I'm a sinner. और प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। Lord, I need a savior. प्रभु, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। Jesus, wash my body, soul and spirit प्रभु जी, आप मेरे शरीर, प्राण और आत्मा को धो डालें by your precious blood. अपने लहू के द्वारा। Cleanse me. मुझे शुद्ध करे और साफ करे। Jesus, I invite you into my life. प्रभु जी, मैं आपको अपने जीवन में बुलाता हूँ। Lord Jesus, come into my life. आप मेरे जीवन में आए Be my Lord and my Savior. और मेरे प्रभु और मालिक और उद्धारकर्ता बन जाए। Rescue me from all the powers of darkness. और अंधकार के सभी ताकतों से आप मुझे बचाएं। Write my name in the book of life. आप मेरे नाम को जीवन के पुस्तक में लिखें। Holy Spirit, hold my hands यीशु के पवित्र आत्मा, आप मेरे हाथ को पकड़े until I reach the eternal home in heaven. जब तक मैं स्वर्ग में चिरस्थायी घर में ना पहुंचूं। Lord, thank you for saving me from eternal destruction. आप मुझे बचाए रखे और प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अनंत काल के आग से बचाया। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में Amen. आमीन। So if you have prayed this prayer, you become a child of God. और अगर आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के संतान बनते हैं। Hallelujah. And you have to read the word of God, obey the commandments that the word of the Lord और gives. उसके वचन को सुनकर उसको मानते हैं, तो Now you have authority over powers of darkness. इसलिए आपको भी ये अधिकार दिया गया है कि आप शैतान के अंधकार के कामों को तोड़ डालें। Hallelujah. We start singing and praising. Just meditate upon the words that we have listened to. If the Lord could deliver that demon-possessed man who was having over 6,000 demons inside us, और सुना how हुआ much वचन, more the Lord is able to deliver each one of us in this place. सुना वो वचन के सामने अपने मनों को रखकर हम समझे और देखें कि अगर परमेश्वर जिसने 6,000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा जिसके अंदर भरा था उस व्यक्ति को छुड़ा सकता है, बचा सकता है, तो वो कितना बढ़कर हमारे जीवन में भी आज के दिन कर सकता है। And all of us, those who are here as part of the ministry team, please continue to pray and wrestle in the spirit that God will set free people by this evening session. और जितने भी आज परमेश्वर के इस सेवकाई में मदद करते, हाथ बटाते, वो सब लोग आज मिलकर परमेश्वर से वो अधिकार, पाया हुआ अधिकार को आज काम में ले आए कि दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से दूर करें।